तो दो बातें। पहली बात तो जीवन उतना ही नहीं है कि पढ़ाई की नौकरी की फिर खत्म हो गए। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा था, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। अहबाब का मतलब मित्र, दोस्त। कि हे दोस्त मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या कर दिया कमाल। कारे नुमाया मतलब नुमाइश करने वाला काम, दुनिया को दिखाने वाला काम। हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि बीए हुए नौकरी की पेंशन ली और मर गए और झगड़ा करते रहे कि ओल्ड पेंशन की न्यू पेंशन। जिंदगी सिर्फ इतनी थोड़ी है, कुछ तो उसके बियॉन्ड होनी चाहिए ना। और तीसरा सवाल आपने क्या पूछा था? डेजावू। हाँ, ये इसको डेजावू कहते हैं मनोविज्ञान में। डेजावू का मतलब है कुछ होते हुए ये एहसास होना कि ऐसा पहले हो चुका है। कुछ लोग बोलते हैं कि मिस्टिसिज्म का एक लक्षण है। मिस्टिसिज्म क्या होता है, कभी बात करेंगे विस्तार में। मिस्टिसिज्म का बेसिक मतलब है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ईश्वर का साक्षात एहसास हुआ, वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस होता है। इस पर खूब स्टडीज हुई हैं और मिस्टिकल एक्सपीरियंस का ही एक रूप मानते हैं डेजावू। आप सर्च करना डेजावू क्या होता है, नेट पे आपको पूरा मिलेगा। मेरे सामने कुछ हो रहा है और मुझे अचानक लगे ये सब पहले हो चुका है। यहां तक कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि किसी को बोलते हैं कि अब ये होगा, फिर वही हो जाता है और उनको लगता है कि वो भविष्य को देख पा रहे हैं। इसमें खतरा ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि जो हो रहा है आप पहले देख चुके हैं, इससे केवल ये साबित नहीं हो रहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी और सर्वज्ञ हैं, इससे एक बात और साबित हो रही है, वो ये कि जो भी हो रहा है पहले से तय है। अगर पहले से तय न होता तो आप देखते कैसे? और अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम कठपुतलियां हैं। हम हंस भी रहे हैं तो वही पहले से तय था, यानी कि हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत रिस्की प्रपोजिशन है फिलोसफी में, लेकिन इसका जवाब है। इसका जवाब साइंस ये देती है कि डेजावू इसलिए होता है कि वो एक इंट्यूटिव रीजनिंग का मामला है। अब इंट्यूटिव रीजनिंग एक शब्द आ गया। रीजनिंग एक तो होती है जो हम कॉन्शियस रीजनिंग करते हैं, कि रीजनिंग का सवाल है 2 गुना 3 6, 2 गुना 8 16, आप ऐसे कर रहे हैं, ये तो सोच समझ के रीजनिंग कर रहे हैं। इंट्यूटिव रीजनिंग का मतलब है इंट्यूशन के लेवल पर रीजनिंग हो रही है, और इंट्यूशन में जो होता है वो हमें पता नहीं लगता कैसे हो रहा है वो भी रीजनिंग, पर इंट्यूशन के स्तर पर। रीजनिंग कैसे है? आप उन्हीं चीजों में ऐसा बोल पाएंगे जो चीजें आपके सामने कई बार हुई हैं या बहुत पहले हुआ था, आपके अनकॉन्शियस में वो चला गया। अनकॉन्शियस में होने से क्या होता है, वो इंट्यूशन के लेवल पे चला जाता है, क्योंकि बहुत पहले ऐसा चीज हुई थी, आज फिर वैसा हो रहा है। दोनों में तुलना करके आप अनुमान कर रहे हैं, वो दो अलग घटनाएं हैं, मिलती जुलती हैं। पिछले वाली भूल चुके हैं, वो आपके अनकॉन्शियस में है, और आपको आज की घटना देख के लग रहा है कि ये तो मैंने देखा हुआ है, जबकि कुछ और देखा था इससे मिलता जुलता, और अब वो कॉन्शियस माइंड में रहा नहीं, आपके अनकॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस से इंट्यूशन का लिंक बनता है। इंट्यूशन की शक्ति रीजनिंग से बता रही है कि इसके बाद ये होगा, और 10 में से 2 3 बार वैसा हो भी जाता है। जब 7 बार नहीं होता आप उसको सीरियस ही नहीं लेते, पर 10 में से 2 बार हो गया, बहुत सीरियस होते हैं कि मुझे पहले से पता था, जबकि 8 बार गलत भी हुआ था, पर गलत वाला सैंपल आपने छोड़ दिया। आपने सैंपलिंग चुन चुन के वो की जो सही निकला, और इससे आपको लग रहा है कि पहले से सब तय है और मैं सब जानता हूं, मैं नार्सिसिस्ट हूं। तब ये फीलिंग आने लगती है, डेजावू है। और डेजावू की सबसे अच्छी व्याख्या है कि इंट्यूटिव रीजनिंग है, इसमें कोई दैवीय चमत्कार नहीं।